हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो पिछले सेशन का क्लोजिंग है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट फिर भी यहाँ पे जो रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है, वो 98.800 के आसपास बना हुआ है। पिछले सेशन में हमने बात भी किया था कि 98 का लेवल यहाँ पे टेस्ट होता हुआ देखने मिल सकता है। आप देखेंगे 98.50 के आसपास का लो लगा है। हमने बताया था कि रिट्रेसमेंट की काफी ज्यादा उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है। प्राइस रिट्रेसमेंट लेके एवरेज को टेस्ट करके वापस से एक पॉजिटिव क्लोज दिया है। आज का अगर ओपनिंग के बारे में बात करेंगे तो एक पॉजिटिव ओपनिंग है एंड यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो आज कोई भी हाई इंपैक्टेड डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर मिस्टर बुलॉक की स्पीच है। तो ऑडी के पैर में आज कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो वो स्टेटमेंट स्पीच पे नजर रखना पड़ेगा किस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपको मूव देखने मिल सकता है। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स को आने वाले सेशन में ये किस तरीके से मूव कर सकता है। आप देखेंगे प्राइस ने काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट ले लिया है यहाँ पे, जो कि 61.8 के आसपास का रिट्रेसमेंट भी है, रिजेक्शन भी है। अब प्राइस अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो प्राइस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस 98.700 को ब्रेक करता है एंड 98.800 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि 99.200 500 तक लेके जा सकता है। आप देखेंगे ये वाले जोन जो ये स्विंग है उसने काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट की तरह रोल प्ले किया है। ये स्विंग पे ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया एंड इसी के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि 98.400 के आसपास का जो जोन है यहीं पे कोई ना कोई बैठा है जो चाहता है कि प्राइस इसके नीचे ना जा पाए। तो प्राइस नीचे गया, लेवल हमने जो बताया था वो वहां पे टेस्ट भी कर गया है एंड वापस से पॉजिटिव क्लोज करता हुआ यहाँ पे एक मोमेंटम बना रहा है। H4 पे भी देखेंगे तो H4 पे यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्राइंगल जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आने वाले सेशन में आपको कहीं ना कहीं 99.200 तक मूव देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। फिर भी यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट हर्डल, तो इंपॉर्टेंट हर्डल 98.800 का रहेगा, जो कि नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है। आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस पे काफी बार प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है एंड सिर्फ एक बार क्लोज किया है, सस्टेन नहीं हो पाया था। अब जो यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है आज के सेशन में वो इनसाइड बार बनता हुआ नजर आ रहा है एंड जनरली इनसाइड बार का ब्रेकआउट जो होता है वो डायरेक्शनल मूव लेके आता है। तो देखते हैं कि अगर स्विंग के ऊपर ये हाई के ऊपर निकलता है प्राइस आज या कल के सेशन में, जो कि 98.700 का लेवल है एंड फिर यहाँ से 800 को पार करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर सारांश के रूप में बात करेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है। अभी भी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है कि बुलिश ट्रेंड करेगा। कंफर्मेशन ट्राइंगल का कब आएगा? जब ये 98.700 का लेवल ब्रेक करेगा। ये ब्रेक करता है तो ये ट्राइंगल कंफर्म हो जाएगा एंड फिर आपको बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो एक रेंज में बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश डेफिनेटली बना हुआ है। बात करेंगे यहाँ पे यूरो यूएसडी को लेकर, तो यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे 1.1550 के आसपास सपोर्ट लिया, वहीं से एक बाउंस भी दिया, बट आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एवरेज के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। हमने बात किया था 1620 के ऊपर 1650 एंड 1700 का लेवल देखने मिल सकता है, तो 50 का लेवल देखने मिल गया है एंड 1700 का लेवल देखने अभी तक नहीं मिला है। अब इसके ऊपर एवरेज के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो 1700 का एक्सपेक्टेशन रहेगा एंड 1700 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज किया तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ देखने मिल सकता है। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाके नजर डालेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम तो दिया, ये स्विंग को ब्रेक करते हुए बुलिश मोमेंटम तो दिया, बट सस्टेनेबल मोमेंटम है कि नहीं ये कब कंफर्म होगा? जब प्राइस 1650 के ऊपर वापस से निकलता है। अगर प्राइस वापस से 1600 के नीचे आ जाता है तो ये इंडिकेट करेगा कि जो मोमेंटम आया था ये सस्टेनेबल नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन को
तो ये ट्रेंड लाइन भी है, अगर प्राइस 1600 के लेवल के नीचे निकलता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 1.1550, 1520 एंड 1500 तक कंटिन्यू कर सकता है। तो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रेंज का, पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो बन सकता है प्राइस 1500 को लेवल टेस्ट करे, बट यहाँ से काफी ज्यादा चांस रहेंगे 1500 के आसपास से कि प्राइस एक नया बुल ट्रेंड स्टार्ट करे यूरो यूएसडी में, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। बात करते हैं यहाँ पे नए पेयर के बारे में जो कि आज तक हमने डिस्कशन में नहीं लिया है, यूरो जीबीपी। अब यूरो जीबीपी का आप चार्ट देखेंगे, यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से काफी बड़ा मूव यूरो जीबीपी दिखा सकता है। आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन है। अगस्त से लेके नवंबर आ गया, करीब 3 से 4 महीने का ये कंसोलिडेशन पीरियड है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन भी है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांस रहेंगे कि इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है आने वाले सेशन में 0.88500 0.9000 के आसपास ये मूव करता हुआ नजर आ सकता है एंड ये काफी बड़ा मूव रहेगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए। तो ये जो अगर आप बुलिश ट्रेंड प्ले करना चाहते हैं तो ये पेयर को आप मिस नहीं कर सकते, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नजर डालेंगे WTI ऑयल के ऊपर। WTI ऑयल जो है हमने बताया था 62.5 63 के आसपास से रिजेक्शन देखने मिल सकता है। आप देखेंगे पिछले सेशन में, फ्राइडे के सेशन में, वहीं पे शूटिंग स्टार बोलो या एक रिवर्सल बार बोलो, वहां से ही एग्जैक्टली रिवर्सल बार फॉर्म हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि यहां से आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अभी भी प्राइस जो है ये जोन के अंदर बना हुआ है 63 के आसपास, बट जैसे ही प्राइस 61 के नीचे निकलता है, 61.5 के नीचे, तो यहाँ पे 61, 60.5 एंड 60 का लेवल डेफिनेटली देखने मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा ट्रेड रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। यहाँ से नहीं तो 63.20 के आसपास से अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग में बिलीव करते हैं तो ये जो यूएस ऑयल में जो पॉइंट है ये सेलिंग का पॉइंट है, ना कि बाइंग का पॉइंट है। काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एकदम बुलिश ट्रेड प्ले करना है तो आप 62.5 के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जो कि 63.20 के आसपास लेके जा सकता है। बट जो क्लीन ट्रेड है वो यहाँ से शॉर्ट का बनेगा, ना कि लॉन्ग का। यहाँ पे आप एलिट वेव के हिसाब से भी बात करेंगे तो काफी ज्यादा चांस है, बन सकता है ये फाइनल मूव अप मूव दे एंड फिर यहाँ से 59 के आसपास ये रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, जो कि काफी बड़ा एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो 50 या 61.8 के आसपास ये रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक प्राइस 66 के ऊपर क्लोज नहीं गिरता है, तब तक यहाँ पे कोई मेजर बुलिशनेस नहीं देखने मिलेगा WTI में। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने जैसे कि बात किया था कि प्राइस जो है, एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्राइस जो है यहाँ पे एवरेज को टेस्ट करके वापस ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हमने क्या बात की थी कि 4170 4200 4200 के आसपास आपको शॉर्ट देखने मिल सकता है, या फिर 4050 के नीचे शॉर्ट देखने मिल सकता है। आप देखेंगे एवरेज को 1 2 तीसरी बार ये टेस्ट कर रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे अब 4050 के नीचे निकलता है, एवरेज के नीचे निकलता है, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे 3950 3900 का लेवल आपको आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। 2 या 3 सेशन मैक्स आपको ये शॉर्ट देखने मिल सकता है। जो क्लीन बाइंग पॉइंट है ये यहाँ पे है, ये वाला जो जोन है यहाँ पे बाइंग पॉइंट है जो कि हमने मार्क किया है। ये जो बाइंग जोन है यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली टेस्ट करने आ सकता है, या फिर मैक्सिमम 3850 के आसपास। बट जो मूव है अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है शॉर्ट का वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे H4 पे, तो आप प्राइस देखेंगे तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है एंड यहीं पे एक ट्राइंगल, बेरिश ट्राइंगल फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक बेरिश ट्राइंगल फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। तो प्राइस जैसे ही 4050 के नीचे निकलता है डेफिनेटली क्लीन ट्रेड बनेगा 3950 3900 या 3850 तक ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये टारगेट जैसे निकाला, ये जो लेग है ट्राइंगल से पहले का, वहां तक ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। सो आप ये 3 लेवल नजर में रख के चल सकते हैं, ये आप ट्रेड मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये पहला वाला शॉट जो हमने बताया था 4320 के आसपास या 4280 के आसपास जो शॉट बताया था, अगर आपने ये मिस किया है तो अब जो हम बता रहे हैं आप ये मिस नहीं कर सकते। तो हमारे लेवल्स आप बहुत प्रिसाइज लेकर देखेंगे तो काफी अच्छे से वर्क करते हैं।
तो ये ट्रेड जो है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए, इवन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद सौदा बन सकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। फाइनल पेयर के बारे में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एंड बिटकॉइन का जो मूव देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छा, हमने बात किया था कि 1,15,000 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे फिर बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 1,18,000 से 20,000 तक। तो अब यहाँ पे चांसेस काफी बन गए हैं कि आपको 1,18,000 से 20,000 तक मोमेंटम देखने मिल सकता है। मतलब जो बिटकॉइन है उसने काफी अच्छे से अपने आप को संभाला है, वॉलेटिलिटी को काफी अच्छे से झेला है। ये जो बाइंग स्विंग है, ये बाइंग स्विंग काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है। 1,05,000 से 8,000 का जोन आप देखेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 बार ये जोन टेस्ट हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ के जो बुल्स है ये हार नहीं मान रहे। एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी यहाँ से बन सकता है एक 1,20,000 के आसपास का मूव, एंड 20 को क्रॉस किया तो नया तेजी, नया ऑल टाइम हाई, जो कि 1,28,000 से 32,000। अब जब तक ये 1,15,000 के ऊपर, 1,15,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तब तक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाएंगे। तो 18,000, 20,000 एंड 20,000 के ऊपर 28-32,000। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जो बुलिश ट्रेड है ये काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे डॉलर में वीकनेस, थोड़ा गोल्ड में वीकनेस, ये इंडिकेट करता है कि जो पैसा है ये क्रिप्टो में वापस से आ सकता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।